गुड इवनिंग कक्षा 10 के सभी छात्र छात्राओं। कक्षा 10 के सामाजिक विषय के जो बकाया जो चैप्टर है उसका अध्ययन हम आज से शुरू कर रहे हैं। आपकी भूगोल वाली जो कक्षा 10 की किताब थी उसके चैप्टरों में, उसके बाद समकालीन विषय था वो भी हो गए। तीसरी किताब जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं वो है आर्थिक विकास की समझ। उसमें अध्याय नंबर 2 आर्थिक विकास की समझ पुस्तक में अध्याय नंबर 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इस अध्याय को हमें आज शुरू करने जा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सही तरीके से समझने के लिए अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख व्यवसाय या जो क्षेत्र है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए उस देश के जितने भी प्रकार के व्यवसाय या क्षेत्र है उन सभी का अध्ययन करना पड़ता है। तो हमें भारत के अंदर जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जितने भी प्रकार के व्यवसाय किए जाते हैं या जो आर्थिक क्रिया की जाती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भारत में किस प्रकार की आर्थिक क्रिया होती है? पहली बात ये बात सामने आ गई कि आर्थिक क्रिया होती क्या है। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं या आर्थिक क्रिया क्या होती है? देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हम पहले उसके व्यवसाय है जो हमारे भारत देश में जितने भी प्रकार के व्यवसाय किए जाते हैं और उन व्यवसायों को कितने भागों में बांटा गया है इस बात का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय नंबर 2 है आर्थिक विकास की समझ जो पुस्तक है उसका। तो पहले हम देखते हैं कि आर्थिक क्रियाएं होती क्या है। आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, ये इसके आर्थिक क्रियाओं का अर्थ या परिभाषा है कि मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। मनुष्य के या मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे उनको आय प्राप्त होती है वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। मनुष्य के वे समस्त प्रकार के क्रियाकलाप जिनसे उसको आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया है वो कहलाती है। अब आर्थिक क्रिया है वो कितने प्रकार की होती है? वैसे तो जैसे आप अगली कक्षा में जाओगे तो आपको 5 प्रकार पढ़ने को मिलेंगे। आर्थिक क्रियाओं के 5 प्रकार हमारे सिलेबस में है या इस अध्याय के अंदर सिर्फ आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की दी गई है। पहली आर्थिक क्रिया उसको प्राथमिक आर्थिक क्रिया, दूसरी द्वितीयक क्रिया और ये तीसरी तृतीयक क्रिया। ये 3 क्रियाएं वो आपके अध्याय के अंदर है वो या इस लेसन के अंदर होती है। इन 3 क्रियाओं का अध्ययन इसके अंदर करेंगे। वैसे अगर आप सीनियर क्लास में जाओगे तो आपको 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं वो पढ़नी पड़ेगी, लेकिन इस अध्याय में हमको 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं उसका अध्ययन करना है। तो ये आर्थिक क्रियाएं हैं वो 3 प्रकार की है, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीयक क्रिया। और देखते हैं प्राथमिक क्रिया का परिभाषा या अर्थ क्या है। प्राथमिक क्रियाओं में या इस व्यवसाय में प्राथमिक व्यवसाय के अंदर है या प्राथमिक क्रियाओं के अंदर अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ है इस व्यवसाय में
उन गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिसमें प्रकृति से प्राप्त जो उत्पाद है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त या प्रकृति से प्राप्त उत्पादों का मनुष्य सीधे उपयोग करता है, उसको प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो इसका अर्थ या परिभाषा हो गई, इस प्रकार की इस क्रिया में, इस व्यवसाय में उन गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिसमें प्रकृति से प्राप्त जो उत्पाद है, प्रकृति से प्राप्त उत्पाद को सीधे उपयोग में लिया जाता है। प्रकृति से प्राप्त जो उत्पादन है उनका अगर हम सीधे उपयोग करते हैं तो वो प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक व्यवसाय, मनुष्य के प्राथमिक क्रिया, प्रकृति हमको जो देती है, जो उत्पादन हमको देती है, उनका अगर हम सीधे उपयोग कर लेते हैं तो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है या प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जैसे या उदाहरण के तौर पर एक किसान है, एक किसान द्वारा भूमि से अनाज उत्पादन करना, एक किसान भूमि से जो अनाज उत्पादन करता है और उस अनाज का सीधे उपयोग करता है, यानी कि प्रकृति है वो अनाज देती है और उसका उपयोग वो सीधे तौर पर कर लिया जाता है। दूसरा अगर देखें तो मत्स्य पालन या मछली पालन करना, ये भी प्राथमिक व्यवसाय है। तो एक किसान द्वारा भूमि में अनाज उत्पादन करना, ये इसका उदाहरण है। प्राथमिक क्रियाओं का या प्राथमिक क्रियाओं का ये परिभाषा है। प्रकृति से प्राप्त उत्पाद को सीधे उपयोग में ले लिया जाता है, वो प्राथमिक व्यवसाय है। जैसे या उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो एक किसान द्वारा भूमि से जो अनाज का उत्पादन करता है वो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। दूसरा हम इसमें लिख सकते हैं मछली पालन करना, मछली पालन ये भी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। अब हम आगे देखते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय कितने प्रकार के, प्राथमिक व्यवसाय के प्रमुख कार्य कौन कौन से, या प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, इससे प्राथमिक व्यवसाय के अंदर कार्य है वो कौन कौन से किए जाते हैं। प्राथमिक व्यवसाय के प्रमुख कार्य, प्राथमिक व्यवसाय के प्रमुख कार्य, इसमें पहला है आखेट करना, ये भी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। प्राचीन काल में या आदिमकालीन समय में मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए आखेट या शिकार किया करता था। आदिमकालीन समय में मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए आखेट या शिकार किया करता था। ये प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। शिकार करना या आखेट करना ये प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आए। दूसरा अगर हम देखें तो प्राथमिक व्यवसाय के अंदर दूसरा जो प्रमुख कार्य है वो कौन सा है? भोजन संग्रहण करना, भोजन को इकट्ठा करना, वनों से भोजन को इकट्ठा करना और भोजन को इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करना, ये भी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तीसरा अगर हम देखें तो वो हो गया कृषि करना। कृषि जो की जाती है वो भी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत
शामिल की जाती है। 4 नंबर पे लकड़ी काटना, ये भी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। अगला है पशुपालन करना। पशुपालन करना ये भी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। और इससे आगे है मत्स्य पालन, मछली पालन करना। मत्स्य पालन ये भी इसके अंतर्गत आता है। और लास्ट में है प्राथमिक क्रियाओं के प्रमुख कार्य या प्राथमिक व्यवसाय के प्रमुख कार्य में पहला हो गया आखेट करना या शिकार करना। दूसरा भोजन संग्रह करना या वनों से भोजन को इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करना, ये भी प्रमुख कार्य है प्राथमिक व्यवसाय का। तीसरा है कृषि करना, लकड़ी काटना, पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना। और लास्ट 7 नंबर पे है खनन करना। खानों से खनिज निकालना या खनन क्रिया करना, ये प्राथमिक व्यवसाय के प्रमुख कार्य। इसके बाद ये तो होगी प्राथमिक क्रिया या प्राथमिक व्यवसाय। प्रकृति से हमें जब सीधे ही किसी उत्पादन का या वस्तु का उपयोग कर लेते हैं वो प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय वो कितने प्रकार के? 7 प्रकार के प्राथमिक व्यवसाय, जिसमें पहला है आखेट करना, दूसरा भोजन संग्रहण करना, तीसरा कृषि करना, 4 नंबर पे लकड़ी काटना, 5 नंबर पे पशुपालन करना, 6 नंबर पे मछली पालन या मत्स्य पालन और 7 नंबर पे खनन कार्य करना। इसके बाद हम देखते हैं द्वितीय व्यवसाय या द्वितीय क्रियाएं। प्राथमिक क्रिया हो गई, इसके बाद आती है द्वितीय क्रिया। इसका अर्थ या परिभाषा क्या है? अर्थ क्या है द्वितीय क्रियाओं का अर्थ? द्वितीय क्रियाओं का अर्थ में हम देखते हैं कि इस प्रकार के व्यवसाय में कार्य और मशीनों या प्रौद्योगिकी की सहायता से, इसमें अर्थ क्या हो गया? मशीनों व प्रौद्योगिकी की सहायता से कच्चा जो माल है, प्रकृति हमें जो कच्चा माल देती है, उस कच्चे माल का रूप बदल कर द्वितीय क्रिया या द्वितीय व्यवसाय का अर्थ या परिभाषा मशीनों व प्रौद्योगिकी की सहायता से कच्चे माल का रूप बदलकर उसे और अधिक मूल्यवान बनाना द्वितीय क्रिया कहलाती है। द्वितीय व्यवसाय की परिभाषा या अर्थ क्या हो गया? मशीनों व प्रौद्योगिकी की सहायता से जो कच्चा माल हमें प्रकृति से मिलता है, उस कच्चे माल का रूप बदल कर उसे और अधिक मूल्यवान बनाना, ये प्राकृतिक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल है। इसके अंदर क्या होता है? द्वितीय व्यवसाय के अंदर जो प्राकृतिक जो संसाधन है ना, प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति देती है, इन प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। मूल्य है वो बढ़ जाता है, कीमत है वो ज्यादा हो जाती है, मूल्य है वो बढ़ जाता है। द्वितीय व्यवसाय में मशीनों के द्वारा या उद्योगों में या प्रौद्योगिकी की सहायता से जो कच्चा माल है उसका रूप बदल कर उसे और अधिक मूल्यवान बना लेना द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आता है या द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है? विशेष बात क्या होती है इसमें जो प्राकृतिक संसाधन है उनका मूल्य बढ़ जाता है, ये मूल्य बढ़ जाता है या मूल्यवान हो जाती है।
उसका रूप है वो बदल दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो कच्चा माल और कपास, कच्चा माल जो प्रकृति ने विकसित करने से हमें कच्चे माल के तौर पर कपास वो मिल गई। इस कपास का क्या हुआ, मशीनों द्वारा या प्रौद्योगिकी के द्वारा वस्त्र बना दिया, वस्त्र है वो बना दिया, कपास का रूप है वो बदल दिया। किनके द्वारा, मशीनों में प्रौद्योगिकी की सहायता से उस कपास का रूप है वो बदल गया, क्या बन गया, वस्त्र बन गया। और ये वस्त्र है वो ज्यादा मूल्यवान हो जाती है, मूल्यवान वो हो जाती है। वस्त्र है कपास से ज्यादा इसकी कीमत हो जाती है, मूल्यवान हो जाती है, या प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य वो बढ़ जाता है। कपास से वस्त्र बनाना किसकी सहायता से, मशीनों और प्रौद्योगिकी की सहायता से। जो कच्चा माल कपास थी उसका रूप है वो बदल कर उसे वस्त्र बना दिया, सूती वस्त्र बना दिया और उसका मूल्य वो बढ़ जाता है। ये द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आता है। अब आते हैं द्वितीय व्यवसाय के प्रमुख कार्य। इस द्वितीय क्रियाओं में या द्वितीय व्यवसाय के अंदर प्रमुख कार्य कौन कौन से, प्रमुख कार्य कौन कौन से कार्य है वो इसके अंतर्गत वो किए जाते हैं। पहला है विनिर्माण, विनिर्माण पहला कार्य है द्वितीय व्यवसाय का या द्वितीय क्रियाओं का। पहला जो कार्य है वो विनिर्माण है, दूसरा जो कार्य है वो है प्रसंस्करण करना, और तीसरा है निर्माण करना या किसी वस्तु का हाथ से या उद्योगों में किसी वस्तु का बनाना। अब विनिर्माण का क्या है, विनिर्माण है मशीनों से जो वस्तु बनाई जाती है वो विनिर्माण के अंतर्गत आती है। मशीनों से वस्तुएं बनाना विनिर्माण के अंतर्गत आती है या द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आती है। ये हो गया द्वितीय व्यवसाय। अर्थ क्या हो गया, मशीनों व प्रौद्योगिकी की सहायता से कच्चे माल का रूप बदलकर उसे और अधिक मूल्यवान बनाना द्वितीय व्यवसाय कहलाता है। द्वितीय व्यवसाय है उसके अंदर प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, और द्वितीय व्यवसाय है उसके प्रमुख कार्य कौन कौन से, प्रमुख कार्य में विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण करना, ये द्वितीय व्यवसाय के प्रमुख कार्य। अब देखते हैं हम तीसरा तृतीय व्यवसाय, इसको साफ कर देता हूं। आगे तीसरा व्यवसाय है वो बताना है आपको। तो अब आ गया तीसरा व्यवसाय। इसका अर्थ, तीसरे व्यवसाय का अर्थ, तीसरे व्यवसाय में विभिन्न प्रकार की सेवाओं को शामिल किया जाता है। तीसरे व्यवसाय के अंदर विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं, जितनी भी प्रकार की सेवाओं से संबंधित जो कार्य है, सेवा से संबंधित जो कार्य है, विभिन्न प्रकार की सेवाएं, विभिन्न प्रकार की सेवाओं से संबंधित जो कार्य है वो तीसरे व्यवसाय के अंतर्गत आता है। इस व्यवसाय के अंदर किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि उत्पादन करने में इन सेवाओं का सहयोग लिया जाता है। तीसरे व्यवसाय में उन गतिविधियों को शामिल किया जाता है या विभिन्न प्रकार की सेवाओं को शामिल किया जाता है। इस व्यवसाय में किसी भी प्रकार की वस्तु का उत्पादन नहीं होता, बल्कि ये सेवाएं उत्पादन करने में सहयोग करती हैं। ये हो गई इसकी अर्थ या परिभाषा तीसरे व्यवसाय का, कि इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं को शामिल किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की वस्तु का उत्पादन नहीं होता, इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस तीसरे व्यवसाय को किस नाम से जाना जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन नहीं होता, बल्कि उत्पादन करने में ये
सहयोग या सेवाएं ली जाती है, इनकी सहायता है वो ली जाती है, इसलिए उनको सेवा सेक्टर वो कहा जाता है। और तीसरा व्यवसाय के प्रमुख कार्य कौन कौन से, इसे तीसरे व्यवसाय के प्रमुख कार्य पहले प्रकार का कार्य है व्यापार। व्यापार है वो तीसरे व्यवसाय के अंतर्गत आता है। ये एक प्रकार की सेवा है, किसी वस्तु का इसके अंदर उत्पादन नहीं होता बल्कि उत्पादन करने में सहयोग होता है। दूसरा परिवहन, परिवहन ये भी तीसरे व्यवसाय के अंतर्गत आता है। और तीसरा है इसके अंदर संचार। ये तीन प्रकार के व्यवसाय है वो तीसरे व्यवसाय के अंतर्गत किए जाते हैं। व्यापार करना, परिवहन यानी कि जो वस्तु बना दिया कच्चा माल है या वस्तु है उसको आदान प्रदान करने के लिए परिवहन की सेवा को ली जाती है। और ये भी संचार है, वो भी वस्तुओं के उत्पादन में सहायता प्रदान करता है। व्यापार है, ये भी वस्तुओं को ग्राहकों तक या दुकानों तक पहुंचाना, ये भी व्यापार के माध्यम से वो किया जाता है। ये तीन प्रकार के व्यवसाय है वो तीसरे व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। ये सेवा क्षेत्र है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तीसरे प्रकार के व्यवसाय के अंदर कौन कौन से लोग शामिल हैं। जैसे एक अध्यापक है सेवा क्षेत्र के अंदर, सेवा क्षेत्र संबंधी कार्य जिसमें एक अध्यापक है, ये तीसरे व्यवसाय करता है, ये तीसरे व्यवसाय से संबंध है इसका। अध्यापक है, डॉक्टर भी हो सकता है, डॉक्टर है, वकील है, दुकानदार है, ये विभिन्न प्रकार की सेवाएं करते हैं। किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते बल्कि उत्पादन करने के लिए सहयोग देते हैं, सेवाएं वो देते हैं, इसलिए इनको तीसरे व्यवसाय के अंतर्गत वो रखा जाता है। अध्यापक है, डॉक्टर है, वकील है, दुकानदार है, सलाहकार है, परामर्शदाता है, ये सभी प्रकार की जो क्रियाएं करते हैं वो तीसरे व्यवसाय के अंतर्गत आती है। अब आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हमें इसी अध्याय का अगला जो टॉपिक है कि भारत में इन प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय व्यवसाय का योगदान क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इन तीनों प्रकार की जो क्रियाएं या व्यवसाय किए जाते हैं इन तीनों व्यवसायों का भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।